व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य और मेरे परम आत्मीय, जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदुओं को जगाने के लिए एक अलग जगह रखी है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बागेश्वर धाम सरकार आज भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के पश्चिम बिहार में ये उमड़ता हुआ जन समुद्र यहां आपको सुनने के लिए आतुर है। और मैं इस दिल्ली की धरा पर आपका जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की ओर से अभिनंदन और स्वागत इस बात के लिए भी करना चाहता हूं, यह हमारा बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र, उसके बावजूद आज हिंदुओं को काटा जा रहा है, क्योंकि हिंदू आपस में बटे हुए हैं। और आपने एक बीड़ा उठाया है, आपने एक संकल्प लिया है, आपने इस देश की पीड़ा को पहचाना है और हिंदुओं को जगाने के लिए जो प्रबल पुरुषार्थ कर रहे हैं। भला इस भीषण गर्मी में क्या जरूरत थी? इस भीषण गर्मी के अंदर जिस तरह की ये तपस्या कर रहे हैं केवल हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदू भाई बहनों को जगाने के लिए, तो आइए आज हम संकल्प लें सब मिलकर के कि हम न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर और न धर्म के नाम पर हम बटेंगे नहीं। और हम सब एकजुट होकर के इस भारत देश को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, जिसके लिए आपने अलग जगह रखी है, देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में। और आज मैं आपको एक और आमंत्रण देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अमेरिका की धरती पर एक कुंभ मेला आयोजित हो रहा है और शिकागो के अंदर जुलाई फर्स्ट वीक में जैना कन्वेंशन में 7,000 से अधिक लोग अमेरिका के अंदर 5 दिन तक वहां पर एकत्रित रहेंगे। और उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में, कीनोट स्पीकर के रूप में शिकागो, जहां से स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था दुनिया को, और वहां से एक बार बागेश्वर धाम सरकार का संदेश पूरी दुनिया को जाए, उसके लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं जैना कन्वेंशन की ओर से। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं साथ ही साथ, परसों शाम को जब मैं मिला गुरुग्राम में और मैंने निवेदन किया कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यहाँ गुरुग्राम में उपस्थित हुआ है, आपने बिना विलंब किए कहा कि अगले महीने जब मैं वापस आऊंगा विश्व शांति केंद्र के अंदर एक कार्यक्रम करूंगा। और उसके लिए नितिन जी को निर्देश दिया कि इसको कोऑर्डिनेट किया जाए। मैं संपूर्ण परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और बंधुओं, इतना ही कहना चाहता हूं कि इतिहास का अच्छे टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बागेश्वर धाम सरकार का बनता है। तो आइए हम दिल्ली की धरा पर, भारत की राजधानी में एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं। बात सरल, बलिदान कठिन है, पतन सहज, उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल, निर्माण कठिन है। आप देश के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए, और जिस तरह से समाज और देश की सेवा करने के लिए अभी हमने देखा कैंसर हॉस्पिटल के माध्यम से, अभी हमने देखा गरीब वालाओं की उसको विवाह के, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के द्वारा, और स्वयं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने वहां उपस्थित होकर के आपका अभिनंदन किया। मैं पुनः आपका जैन समाज की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्व शांति केंद्र को कार्यक्रम के देने के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूं। ओम
अरहम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।